जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिहराय नमो वर्षाय नमो समय साराय पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब की रचना लेने का मन है शाम के टाइम। सच्चा जैन मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी, आज अचानक विकल्प आया कि इसकी चर्चा करें। बहुत सुंदर चर्चा है। शाम को चूंकि और भी लोग आएंगे। सच्चा जैन, इसका मतलब झूठा जैन भी होता है। बाई बर्थ जैन की बात नहीं है। बाई बर्थ ये शरीर की तरफ से बात है। सच्चा जैन की जो चर्चा होने वाली है वो आत्मा की परिणति का नाम है। गोपाल दास जी बरैया जी ने जैन की परिभाषा लिखी, बाद में तो आपने पढ़ा होगा, जो जिनाज्ञा माने। लेकिन उन्होंने लिखा है जैनत्व की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। क्या लिखा है? जैनत्व की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। पंडित साहब ने इसमें बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं दो बातें चाहूंगा इसमें से, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वे पढ़ लेंगे, और जिन बच्चों को इसका मतलब नहीं मालूम उनको इसका अर्थ भी मालूम पड़ेगा। चर्चा बड़ी सुंदर है, गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ चर्चा है इसमें। मैंने तो जब पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा हमने तो इतना सोचा ही नहीं, अपन सोचते भी नहीं, इतनी बातें उन्होंने लिखी है इसमें। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। अब इसके बाद शर्त चालू हो जाएंगी। देखना कितनी शर्तें हैं। ज्ञानी जैन किनको कहते हैं? ज्ञानी, अब प्रश्न तो ज्ञानी का है। लोग किसे कहते हैं? लोग किसे जैन कहते हैं? लोग किसे कहते हैं? लोग की बात नहीं करी। लोग तो बाई वर्ष जैन लिख दो, इससे ही जैन समझ लेती। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ज्ञानी किसे जैन कह रहे हैं ये कहेंगे, इसका मतलब बाकी सब को जैन नहीं कहेंगे। इतना समझ लेना। मैं बहुत स्थूल व्याख्या नहीं करना चाहता, इसकी सूक्ष्म व्याख्या करना चाहिए अपन। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। इसका मतलब जैन कौन है जिसे कहते होंगे? अन्य को नहीं कहते हो, शर्त है ना, शर्त हो गई यहाँ पर। सभी को कहते नहीं लिख रहे। ज्ञानी जैन सभी को कहते, सभी को नहीं कहते, उन्हीं को। सबको नौकरी नहीं मिलती, उन्हीं को नौकरी मिलती है जो योग्य होते हैं। ध्यान रखना, जैन कोई जाति नहीं इस समय, जैन कोई कुल नहीं, जैन कोई गोत्र नहीं, जैन कोई सरनेम नहीं। सुबह की भाषा में कहें तो ये तो अहंकार है। सुबह कहा था ये अहंकार है, इसके चक्कर में जीव अपने को नहीं जानता। समझ में आए? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, सभी को नहीं कहते, उन्हीं को कहते हैं। सभी को जिज्ञासा में किनको कहते हैं? अब अपने को छांट लो, जो बातें बताई जाएंगी उनसे आप अपने आप को जांच लेना, ये शर्तें आप पूरी कर रहे हो कि नहीं।
जैन कौन सी गति में पाई जाती है? बोलो, 4 गति के नाम तो मालूम होंगे। बोलो, कौन सी गति में पाई जाती है जैन? मनुष्य में। आचार्य कहते हैं 4 गति में जैन पाई जाती है। 4 गति में जैन? 4 गति में क्यों? नार की भी जैन होती है। अब देखो उनकी शर्त आएगी, अभी शर्त आएगी। ओहो, सम्यक दर्शन का अधिकार, पात्रता, प्रगटता, परिणमन जिनके पास है वे जैन है। शर्त है ना, शर्त। ये नहीं कहा जो जैन कुल में जन्मे। ज्ञानी जैन सभी को कहते, ये नहीं कहा। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, पहली शर्त, जो जैन कुल में जन्मे। अहंकार छोड़ दो। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं हो जाता। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रियों में जन्मे। क्षत्रियों में जन्मे, समझिए, क्षत्रियों में कितने सिद्ध भगवान ब्राह्मण हैं, अन्य भी हैं। हमें तो कहना है, बोले ये अहंकार छोड़ दो, हम जैन। एक अभी भी एक अहंकार चलता है, हम समय सारणी पढ़ते हैं, मोक्ष जाने का अधिकार हमको है। अरे समय सारणी पढ़ने से मोक्ष का अधिकार नहीं होता है, व्रत उपवास करने से मोक्ष का अधिकार नहीं होता। जैन कुल में जन्म लेने से तो प्रश्न ही नहीं है। शर्त प्रारंभ कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ज्ञानी। ज्ञानी माने सर्वज्ञ, यूं समझ ले। सर्वज्ञ भगवान से लेकर के 4थे गुण स्थान तक सबको हम अभी ज्ञानी। क्यों कहते शब्द है ना, कहते। 14 गुण स्थान में कहते नहीं, सिद्ध भगवान कहते नहीं, इसलिए अपन ने ज्ञानी का अर्थ कहां से ले लिया? 13वें गुण स्थान से लेकर के 4थे गुण स्थान से। 4थे से 13वें नहीं कहा, 4थे से 13वें नहीं कहा, क्यों? संपूर्ण ज्ञातक 13वें गुण स्थान भरती अरहंत भगवान है, उनसे नीचे आ रहे हैं। समझ में आया? किनको कहते हैं भाई? नंबर 1, आत्म तत्व निहारे जो। अब इसकी चर्चा करने में तो 1 महीना भी लग जाए तो कम, 2 साल भी लग जाए तो कम। क्यों? जो पश्चिया पाणम, ट्रांसलेशन वगैरह का 14-15 नंबर की गाथा समय साजी परमागम। जो जान दी नहीं, जो पश्चिदी, पश्चिदी माने निहारे, पश्चिदी माने यहाँ आत्म तत्व निहारे जो। अब तो बहुत सारी गाथाएं याद आ गई होंगी विद्वानों को, विद्वानों को तो बहुत गाथाएं याद आ गई होंगी। अलिंग्रण के 20 बोल, जो अनंत भगवान को जानता है वो आत्मा को जानता है। लेकिन मैं इतनी विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने सीधे सीधे अर्थ करूंगा। मैं बिल्कुल बहुत सारे ग्रंथों के याद आने पर भी नहीं बोलना चाहता, समझिए। आत्म तत्व निहारे जो, तत्व माने स्वरूप, निहारे, निहारे शब्द बहुत प्यारा है। निहारे समझते हो? निहारे कैसे समझाना? बोला जैसे माँ को अपना सुंदर गोरा बालक हो, सुंदर तीर्थंकर बालक ही समझ लो, सती कैसे निहारती होगी, माता कैसे निहारती होगी जब अपने बच्चे को निला धुला देती है, कपड़े पहना देती है, फूल सब कोमल बच्चा, सफेद चक, दृष्टांत हो सफेद चक, काले भी अच्छी होती नहीं तो हमें सफेद अच्छी लगती, इसलिए हमने सफेद का। पार्श्वनाथ भगवान तो सांवले थे, नैमीनाथ भगवान भी सांवले थे। मैं तो जब भी कोई बच्चे कहते हैं ना पंडित जी हमें चिढ़ा रहे, कहेंगे तुम क्या भी हम पार्श्वनाथ के रंग हैं, कहने की जरूरत क्या है? तो वो बालक जो सुंदर लगता है ना उसे मन निहारती है। भूख लग रही हो तो भोजन को निहारता है वो, सोचता थोड़ी क्या क्या बना है, निहारता है। आत्म तत्व निहारे, निहारे। मुझे बहुत समझ गए जी, क्वालिटी बहुत ऊंची है। निहारे का मतलब समझिए, ये नहीं लिखा जो पढ़े, ये नहीं लिखा जो सुने,
आत्म तत्व रोज पढ़े, ये नहीं कह रहे रोज सुने ये नहीं कह रहे, चिंतन करे ये नहीं कह रहे। तो पंडित जी स्वाध्याय करते हुए जैन नहीं है कि नहीं, पढ़े सुने बिना कोई जैन नहीं होता है। तुम्हारी तरफ से कह रहे हो त्रिवेंद्र गति में भी सुनने का अवसर मिलता है, नहीं हमें जो कहना वो समझो यार, अभी हमें बाग जाल में नहीं फंसाना हमें। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, सुनो जो पढ़ते हैं सुनते हैं विचारते हैं उन्हें निहारने का अवसर मिलता है। निहारे मैंने टॉप क्वालिटी की बात है। क्या तुम कौन सी पढ़ रहे हो बेटा? सेकंड में। तुम पहली नहीं पढ़ी? अब जब सेकंड पढ़ रहा तो पहली तो फर्स्ट तो पढ़ा ही होगा उसने। ऐसे निहार रहा है तो चिंतन तो करता ही होगा, और चिंतन के पहले निर्णय हुआ होगा, प्रतीति हुई होगी, पढ़ना सुनना हुआ होगा। ऐसा कैसे नहीं हुआ होगा? मतलब जब लड़के लड़की का रिश्ता होता है तो उसके पहले सब होता है। रुक क्यों गया मैं? अपन जब निमंत्रण देने जाते हैं ना शादी का, अचानक 99% लोग कहेंगे अचानक थोड़ी होती शादी। देखते हैं, कुंडली मिलाते हैं, बातचीत होती है, बहुत तमाम बातें होती हैं, सब कुछ। अब निमंत्रण देने आए तो ये तो फाइनल बात है। यहाँ से निहारे माने फाइनल बात, निहारे मतलब बिल्कुल फाइनल बात। लो ये पहली शर्त बड़ी जोरदार ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, पहली शर्त। जो शुद्धात्मा को नहीं निहारते उन्हें जैन नहीं कहते। जो आत्म तत्व नहीं निहारते समझ गए? अभी निहारे का तो बहुत बड़ा है, मैं 1-2 घंटे में ही पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अभी तुम आंखों से सोच रहे हो निहारे, आंखों से निहारने की बात नहीं चल रही है। एक ही लाइन में बोल दूं, पकड़ो नहीं पकड़ो फिर और खोलेंगे जितना खोलेंगे। निहारने का मतलब है 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट मैं ही हूं, ऐसा जिन्हें भासता है। निहारने का मतलब भासता है, जचता है, लगता है। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट लगता है कि मैं ही हूं। निहारे का मतलब क्यों लगेगा तो ही तो निहारेगा। निहारे मैंने आंख से थोड़ी, जैसे हम दृष्टांत दे रहे सरल, शाम के टाइम दृष्टांत दे, ध्यान से सुनना। बोलो भाई, बनिया 24 घंटे किसे निहारता है? बता दो, सरल दृष्टांत एकदम कि बनिया 24 घंटे धन को निहारता है। धन को ऐसे कैसे निहारता है? कब रुपये रख के देखा था ऐसे? क्यों कोई रुपये रख के देखता है कि नहीं, उसकी श्रद्धा में सर्वोपरि है धन। जान क्या हो, चमड़ी जाए पर धमड़ी, इसका क्या मतलब निकला? इसका ही तो मतलब है सर्वोपरि। बाप बड़ा ना भैया जी कहां से आ गए बताओ? यही थे निहारना। और निहारना क्या होता है? निहारना किसका नाम होता है? कोई व्यक्ति यहाँ बैठा भी हो और पैसा बहुत प्रिय हो, और इतने भी अपन एक बात छेड़ी, चलो भाई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसके लिए अपने को सबको मिलकर 1 लाख इकट्ठा करना है, तो उसे सबसे पहले झटका लगता, एकदम अभी उससे पैसा मांगे भी नहीं, कहा भी नहीं, उसके लिए झटका लगता है। क्यों? पैसा से उसको निहारा, उसने सबसे पहले पैसा निहारा। ले अब जो पंडित जी आ गए पैसे की बात करें, हम क्या बताएं, जैसे तो हम आते ही नहीं है ना, जैसे मुझे पैसा सर्वोपरि लगता है तो इसका लोग सबसे पहले पैसा देखता है। ऐसे ही कोई प्रकरण आता है वो आत्मा को निहारता है। भजन पढ़ो, अब हमें कछु भय नारी अब हमें कछु भय नहीं है, कुछ भी भय नहीं है। क्यों? हमने जान लिया। क्या जान लिया? मैं आत्मा हूं। बहुत सारे भजन याद आ रहे हैं तो सुनाऊंगा नहीं। रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब
मन लग ये मन लग गया देगा। अभी बहुत प्रवचन सुन रहे लेकिन मन थोड़ी लग रहा है किसी का। मन लग रहा है किसी का? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब मन कम लगता है पता है जब 3 लोग में सर्वोत्कृष्ट आत्मा लगे। हाँ आज तो मेरी बात चल रही, आज तो हमारी प्रसन्नता हो गई। अरे अब 10 दिन तक अपनी अपनी महिमा होगी। वो मैं अनादि अनंत महिमाशाली तत्व, इसका नाम है रुचि। रुचि लगी हित में आत्म की। अभी क्या में लगता है यदि मैं अभी किसी बुराई कर दूं ना, CAA, तो जो नींद आ रही देवी जगी है पंडित जी सोई विरोधी है। मैंने कोई भी प्रकरण हो तो जिसमें आपकी रुचि होगी आपकी एकदम चौकस हो जाओगे। क्यों? धन कमाने की विधि बताएं तो, नौकरी लगने की विधि बताएं तो। अरे 1 घंटा के प्रवचन में मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको। अब एक बात कहता हूं बीच में, आपको पता है कैंसर की दवाई बड़ी सरल है, सस्ती है। मैं इतने के आगे छोड़ दूंगा, इसके आगे नहीं बोलूं, कुछ बताऊं ही नहीं। तो भी लोग प्रवचन के बाद उठते थे शुद्धात्मा की बात नहीं पूछेंगी। पंडित जी आप कह रहे थे वो कुछ अधूरी रह गई बाहर, और कैंसर की दवाई आप कह रहे सस्ती है, सुलभ है, गारंटीड है, तो कहाँ है, कौन सी है, हमें दवा दे। मैंने आपको पकड़ना है, इसका नाम है रुचि लगी। रुचि लगने का मतलब ये है आत्मा की बात चलते थी उसको रुचि गई, खुश हो जाएगा वो तो। अब रुचि, कई लोगों को रुचि नहीं लगती, तो रुचि नहीं लगती मतलब अब चलो सुमत प्रकाश जी आए 10 दिन सोने लो, कच्ची बात नहीं, जैसे सैली ठीक ठाक है, आचरण भी उनको ठीक है, वो अच्छा लगा, कच्ची बात है। आपने धर्म में ऐसे होने चाहिए 2-4 ठगुआ मतलब अब इसकी रुचि आत्मा की नहीं है, इसको लोक व्यवहार की रुचि है, समाज की रुचि है। होने चाहिए भैया। देखो कई लोग ऐसे बोलेंगे, देखो भैया सही बात है, पृथ्वी पे अच्छे लोग हैं, नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाती। सही है, अब हैं अच्छे लोग, यही से टिकी है। मैंने कहाँ के विचार आएंगे आकर। रुचि समझिए, एक आत्मा की रुचि नहीं है। हम फिर कह रहे तुम्हें अपनी प्रशंसा सुनने की रुचि है कि नहीं, फिर से पूछ रहे बोलो। यदि तुम्हें अपनी प्रशंसा सुनने की रुचि है तो ये खींच कर निर्णय करो तो अपन कौन है। ये शरीर दिखाई ये अपन है, ये आत्मा अपन है। अब ये निर्णय करो। यदि तुमने ये निर्णय किया कि हम ये हैं, अब तुम्हें हमारा प्रवचन सुनाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेगा। बल्कि हम किसी का नाम पूछ रहे ना बच्चे से तो उसे झड़ लगे, पंडित जी हमारा नाम लाओ, और पंडित जी रोज याद करे, और 10 साल के बाद भी मिलेंगे, पंडित जी आपने पहचाना, तब तो मुझे नहीं थी, अबे आ गई लेकिन हम बैठे थे, तुम हमारा नाम ले तो आपको खबर है। देखो क्या गजब है, इसकी रुचि पकड़ में आ जाएगी। और आत्मा की बात कह रहे हैं तो एक एक शब्द काम का है। मैं 10-20 घंटे ही बोलूंगा तो काम है, क्यों सिद्धांत भरे इसमें। आत्मा माने अपन। अब आत्मा माने संज्ञा नहीं कह रहे हैं, संज्ञा माने नाम, है ना, संज्ञा पड़ी नहीं, नाउन, हम नाम नहीं ले रहे। आत्मा माने, अच्छा अभी 90% लोग तो समाज में आत्मा कहते थे ये समझते, अच्छा पर ऊपरी आत्मा को असर अच्छा वो आत्मा कितनी हल्कापन हो, आत्मा माने कोई। फिर स्वाध्याय करने वालों में आत्मा का मतलब 10% लोगों की बात कर रही, 10% में से 90% को लगता है, छोटा मुझे लिखा, मैं नहीं कहता हूँ, मानो किसी और की ही चर्चा हो रही है। आत्मा माने आचार्य कुंकुल स्वामी, अमृतचंद स्वामी जी आत्मा थे, अपन का आत्मा है, अपन तो मोड़ा है, अपन तो लड़का है, लड़की है, गरीब है, अमीर है। हम तुम्हारे घर भोजन करने जाएं और एक बार मुंह से निकल जाए, मकान तो बहुत अच्छा बनाया, आपको ऐसा टांकी से उकेरे हुए के समान याद रह जाएगा। और फिर 10 जितने लोग आएंगे ना, सुमत प्रकाश जी एक बार आए थे 2020 में 2020 में आए थे, तो हम घर देख के बोले घर तो अच्छा बना। तो यदि आपने वीडियो बना रही तो कहो व्हाट्सएप पर डाल दिए कि सुनो हमारे पंडित जी क्या कह रहे। देखो इसकी जिसकी रुचि होती है,
एक पंक्ति गाने का मन कर रहा है बहुत, जो कितना भाव समझोगे तो आपके ऊपर है, मैं समझाऊंगा कोशिश करके। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, वही दिखता है। मैंने आपको इतने दिन तक इतने बरस हो गए हमारे से परिचय कर देने पर, इतने प्रवचन सुनाए, आपको उसकी रुचि नहीं थी। आपने सही बताना, आपने कभी कहा सुमत प्रकाश जी आज हम भगवान आत्मा कहा, बता कौन चिट्ठी लिखे हो? हाँ वो तो केत रे, बस सही बात है। देखो कौन अपना के लेंगे तो सवाई देखो कैसे हो गया, उन्हें रुचि नहीं, इसका मतलब रुचि नहीं। देखो भाई शास्त्र पढ़ते समय आत्मा शब्द आए, बोले आत्मा का मीनिंग क्या बोला मैंने? अपन। आत्मा का मतलब समझ आया? जैसे रमेश, सुरेश, ऐसे कोई नाम नहीं है आत्मा। आत्मा माने अपन, तत्व माने स्वरूप, अपना स्वरूप निहारे। क्यों निहारे? दिव्य से इसलिए निहारे, और क्या है? क्या बोला मैं जल्दी जल्दी? निहारे क्यों? क्यों निहारे? दिव्य से है। हम तो दृष्टांत नहीं दे सकते, और तो क्या कहें। पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई हो, पेंटिंग की प्रतियोगिता, और अपने बेटे ने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई हो, फर्स्ट आई हो, और राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार दिया हो। अब जब तुम प्रदर्शनी देखने जाओगे, तुम्हारे बेटे की टॉप आई ना, तो तुम किसे निहारोगे बताना सही? तुम कहाँ खड़े रहोगे? किसके साथ सेल्फी लोगे? सही सही बता, किसके साथ सेल्फी लोगे? किसे देखोगे? और जो कोई आए हमारी मोड़ा, मैंने आपको निहारोगे ना उसे, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। आत्मा को क्यों निहारो? अपने को क्यों निहारो? अपनी महिमा क्यों करो? क्योंकि तुम सर्वोत्कृष्ट हो। सब समझ में नहीं आई सर्वोत्कृष्ट। अब इस मीनिंग को समझाऊंगा मैं, अब मैं तत्व समझाने पे जाऊंगा। निहारने का मतलब बता दिया, आत्मा का मतलब बता दिया। आत्मा मतलब वेरी गुड, और निहारे मतलब सरल भाषा में कहो तो भाना, रोचना। गुजराती में कहते ऊर्ध राखजो। ऊर्ध राखजो माने सर्वोपरि रखना। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखता। अब जिनवानी पढ़ के देखो, और आप ही आपकी महिमा से भरा हो, ये आपको दिखती नहीं। क्यों रुचि नहीं है? रुचि क्यों नहीं है? आपकी गलती नहीं हो, एक गलती है तो, लेकिन नहीं, हम ये कह रहे नहीं। क्यों? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसे आपने अपना मान लिया, अपन मान लिया, अपन। अब गलती क्या करे? अब इसी की महिमा आती है, इसी की महिमा आती है, धन की महिमा आती है, कमाने की महिमा आती है, इज्जत की महिमा आती है, फोटोग्राफ की महिमा आती है, सबकी महिमा आती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। प्रॉब्लम तो वहां है ना, जो दिखाई नहीं देती उसकी महिमा कैसे करें? अब कोशिश करता हूँ मैं आत्मा दिखाऊंगा आपका, अब और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिखाऊंगा, और कोशिश है ध्यान, क्योंकि अदृश्य ऐसी कोई होती आइटम तो हम दिखाते थे। देखो ये कोई अब वैसे थोड़ी मेहनत है शाम के टाइम। यायक तत्व निहारे, आत्म तत्व निहारे। अब तत्व की चर्चा कर रहे, कैसा कि सर्वोत्कृष्ट क्यों मैं? आप अपने अपने में लगाना हो, आप सर्वोत्कृष्ट क्यों? चर्चा तो एंडलेस है, जितने लॉजिक आएगी उतने बताता हूं, आप समझना। क्या? क्योंकि 3 लोक में समस्त द्रव्य मिलकर भी तुझे सम्यक दर्शन नहीं दे सकती, और तुम क्षण मात्र भी आत्मा का अनुभव करो तो सम्यक दर्शन होता है। सुनो, 3 लोक के सब चलो, सबका मतलब मैं बताता हूँ। आनंद सिद्ध भगवान भी उतर कर जमीन पर आ जाए ना, और तुम उनकी महिमा और भक्ति करते रहो, तो भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो। तुम कंटिन्यू उनकी भक्ति करते रहो, उनकी ओर निहारते रहो, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता।
और तुम क्षण मात्र आत्मा का अनुभव करते हो तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, स्वरूप में लीनता करने पर चारित होता है, मोक्ष होता है, वो अनंत काल का सुख होता है। अब हम आपसे पूछ रहे, बताओ आत्मा सर्वोत्कृष्ट है कि नहीं? इसकी बात नहीं चल रही, ये तो तुम्हें ही पता है, ये तो अभी राग का ढेर है। अब भी हमें भी अभी कुछ हो जाएगा तो तुमको ये भैया सुमत प्रकाश जी बाल ब्रह्मचारी भैया इन्हें तो अंतर्मूर्त में कर दो भैया और कोई ये भले ही रखे रहो, इन्हें तो ना रखो, इन्हें तो बोलो क्या करोगे, अंतर्मूर्त कर ही दोगे ना, और क्या करोगे बता? क्या करोगे बता? तो सर्वोत्कृष्ट आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा सुनने ऐसी बात है, आत्मा अप्रभावी है इसलिए सर्वोत्कृष्ट है। क्या बोला हमने? आत्मा अप्रभावी है। अप्रभावी समझते हो? जिस पर किसी का असर नहीं पड़ता। अब मैं दो बातें कहूंगा, ध्यान से सुनना, दो बातें। अब सूक्ष्म बात शुरू हो गई हो, ध्यान रखना। आत्मा पर अर्थात मेरे पर, अपन पर हो। जब मैं आत्मा कहूं तो क्या समझना है आपको? अपने पर वो अनंत कर्म गुजर गए लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक क्षण में अभी समय दर्शन ले लो, इतनी ताकत अब भी है। दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी नहीं, अनंत कोड़ा कोड़ी बीत गई। उल्टा नहीं पकड़ना, 70 है मुझे पता है, लेकिन अनादिकाल से वो अनंत है ही नहीं, कभी छूटा ही नहीं दर्शन मोहिनी। ऐसी 70 कोड़ा कोड़ी अनंत घातक प्रकृतियां होने पर भी, ज्ञानावली की घातक प्रकृतियां होने पर भी, मोहिनी की घातक प्रकृतियां होने पर भी, अंतराय समझ गए, डिस्टर्बिंग, ऐसी अनंत प्रकृतियां होने पर भी सुनो, किसी क्षण तुम आत्मा का अनुभव करो तो सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बिगाड़ लो उन्होंने बता? अब बोलो, 4 कर्मों की शिकायत करें, घातीय कर्म की तरफ से करें, 8 कर्मों की शिकायत करें, या भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं। जबन धोरे बैठ के क्या बताएं पंडित जी, हमारी तो बढ़िया महल स्फटिक मणि को, वो जो अमावस की रात 12 घंटा रही, हम क्या करें? 12 घंटा रही, क्या करें? बोला, अरे बोलो क्या करें? 12 घंटा रही रात में, अमावस की रात, जल्दी बोलो क्या करें? अब तुम्हें समझ को नहीं आया क्या करें, क्यों पूछ रहे हैं भाई? प्रॉब्लम क्या है? 12 घंटे रात रही लेकिन मेरे महल को क्या कर लिया उसने? ये अप्रभावी है, ये परद्रव्य से अप्रभावी है। सारा विश्व मेरा शत्रु बन जाए ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी कर्म की तरफ से कहा था, 8 कर्म की तरफ से, अब हम कह रहे सारा विश्व यदि मेरा दुश्मन बन जाए। बालवो 3 में एक पाठ है, पढ़ा? बालवो 3 पढ़ा? नहीं पढ़ा? बालवो 3 पढ़ा होगा, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का पाठ। उसमें शुरुआत कहां से होती है? अब ऐसे ऐसे बम बन गए परमाणु बम वगैरह ऐसे ऐसे बन गए कि एक बम में सारे विश्व का नाश हो जाएगा। यहाँ से पाठ स्टार्ट है उसका, पहला विश्व का पाठ है, हाँ उसमें सही। तो सारे विश्व का नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे नाश हो जाएगा? विश्व तो 6 द्रव्यों का समूह है, तो उसका विश्व क्या होता है? 6 द्रव्य क्या होते हैं? फिर द्रव्य गुण पर्याय, और क्रम क्रम से पाठ शुरू हो जाता है। हमें ये कहना है सुनो, विश्व में एक परमाणु बम नहीं, अनंत परमाणु बम पटक दिए जाए तो अभी मुझे खरोंच तक नहीं आई। ये समाधि की तैयारी। अभी तुम अपन जो डर डर के जीते नहीं, ये समाधि नहीं। मर गए तो, एक्सीडेंट होगा तो, भला हो गया तो, आग लग गई तो, ये भाई क्या? अब इधर देख रहे हैं ना, इसलिए तो मैं समाधि नहीं हो सकती। इधर देखने वाले रो रहे हैं, इधर देखने वाले डिप्रेशन में हैं, इधर देखने वाले भयभीत हैं, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके भयभीत हैं। मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं इतना पैसा किसी पास था कि नहीं, लेकिन सद्दाम हुसैन के पास बहुत पैसा था। मालूम है? सद्दाम हुसैन का नाम तो बहुत दिन हो गए मरे, है ना, लेकिन उसका एक समय था, रोज सद्दाम हुसैन की फोटो छपते थे अखबार। सद्दाम हुसैन को तुम्हें पता ही नहीं, नाम नहीं सुना ना? इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। तो मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ उसने क्या किया था। उसे पता था कि मेरा दुश्मन अमेरिका है, और भी ईरान इराक की लड़ाई हुई बहुत साल, भयंकर।
1-1.5 साल कितनी चली थी, बहुत भयंकर लड़ाई चली थी। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वो समझो, उसे पहले ही पता था सद्दाम हुसैन को कि परमाणु बम पटके जाएंगे, मतलब कुछ न कुछ बम पटके जाएंगे मेरे महल के ऊपर। तो उसने जमीन के अंदर 10 माला का अंडरग्राउंड महल बनाया है। अपन ने देखा कभी 10 क्या कहलाता, 10 मंजिल का अंडरग्राउंड, उसमें लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, और अब उसकी लैट्रिन बाथरूम देखोगे तो सोने की कमोड, सोने का कमोड, सोने का हैंडल, सोने का नल, सोना, मैंने बहुत ऐसा कीमती महल बनाया था उसने अंडरग्राउंड। आप समझ रहे, पूरी जिंदगी भय में जिया, पूरी जिंदगी मर जाऊंगा, बम पटक देंगे, मर जाऊंगा, बम पटक देंगे, तो अंडरग्राउंड बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, ऐसी व्यवस्था करो, फिर वो पानी कहाँ से आएगा, पर ऐसे करो, ये भी टेक्नोलॉजी लगा, उन्हें पूरी जिंदगी लग गई उसकी। अब जिनको पता होगा उन्हें तो पता ही है, जिन्हें नहीं पता वे सुन ले। जब वो पकड़ाया था, अरेस्ट हुआ था, तब 4x4, यदि अमेरिका उसे 4x4 की कमरे में रखता है ना, तो पूरा मानवाधिकार आयोग खा जाता है। हे, तुमने बड़ा अत्याचार किया बेचारे के ऊपर। लेकिन वो खुद ही कर्म की वजह से 4x4 के गड्ढे में था, खेत के अंदर 4x4 का गड्ढा अंडरग्राउंड थोड़ा टेढ़ा करके बनाया था उसने 4x4, और वहां पर कोई एसी नहीं था, इतनी भयंकर गर्मी है इराक में, केवल एक पंखा था इधर। और वो बेचारा दिन में लैट्रिन के लिए तक नहीं निकल सकता था, बाथरूम तक के लिए नहीं निकल सकता था। जो निकले तो आज वो जीपीएस क्या क्या सामान होते हैं उनके सारे जासूसी के, पूरे 24 घंटे वहां पर नजर, दिन में निकल नहीं पाए, और आखिरकार निकला और वहीं पकड़ाया, और फिर ऐसी फांसी भी नहीं देखी हमने जैसी उसकी देखी है। बंद ने फांसी पे लटका तो उसकी गर्दन अलग और नीचे का धड़ अलग। मैं काय की कहानी सुना रहा हूँ, इसके आश्रय से भय है, इसके आश्रय से डिप्रेशन है, इसके सारे उपाय झूठे हैं। यानी जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता वो समाधि नहीं कर सकता, और आत्मा को जानने वाले अविद्या से ले सुनाओ। अब कितने नाम सुनाएंगे, तुम ही सुनाओ नाम सारे, बोलो। 7 दिन तक उपसर्ग होने पर भी पारसनाथ ये मुस्कुरा रहे, देखो। पंच पांडव ये देखो, ये मुस्कुरा रहे, देखो। गज कुमार सिर पर सिगड़ी, बोलो, ये मुस्कुरा रहे। 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा रहा, 3 दिन तक सड़े हुए सर्प में से इल्लियां निकलने लगी, लाल चींटियां चढ़ रही, पूरा शरीर खा लिया। उस भयंकर वर्णन को मैं कर नहीं सकता जितनी भयानक स्थिति बनी होगी उस समय। ऐसी कंडीशन में भी मुनिराज देखो, यशोधर मुनिराज ऐसे शांत से बैठे, ये समाधि, भय नहीं, करोड़ों अरबों खरबों जोड़ने के बाद भी भयभीत, उसका नाम लिया हमने। अभी 4-5 दिन पहले अखबार में आया, अमेरिका में प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ रही है, सबके पास बहुत ही बात की सुख सुविधाएं हैं, अंदर से शून्यता आती चली आ रही। 25 से 35 साल के बच्चों में 60% बच्चे अकेलेपन के शिकार, 13% डिप्रेशन बढ़ा 1 साल के अंदर अमेरिका में। तुम उसे सुखी मान रहे हो? वे तंग हो रहे हैं मोबाइल से, व्हाट्सएप से, वो क्या क्या कहलाती तुम्हारी जो मोबाइल की सिस्टम है, चैटिंग और फेसबुक, अभी पागल हो रहे हैं। सुख नहीं मिल रहा किसी को। सुनो पंडित जी, एक बार बताओ, आपको कुछ हो जाए तो फिर आपको चिंता नहीं होगी? किसी ना शुद्धात्मा की दृष्टि वालों को इसलिए चिंता नहीं होती। उत्तर बोले बेटे, सारा विश्व मिल करके भी हाँ एक खरोच तक नहीं आती है आत्मा में। इसका कौन सा पॉइंट चला था? दूसरा अप्रभावी, ठीक है, खरोच तक नहीं आती, खरोच में से स्क्रैच नहीं आती। अब कर्मों का डर खत्म हो गया, उनका डर खत्म हो गया। अब एक और काम की बात है, सूक्ष्म थोड़ी सी, सुनो, मजेदार बात सुनोगे?
बोलना है, नहीं बोलो तो बहुत अच्छे सुनना। तीसरी बहुत मस्त बात उसी में अप्रोगामी में, सुनो, सारे विश्व का तो असर नहीं पड़ता, लेकिन तुम वह शुद्ध आत्मा हो जिस पर तुम्हारी विकारी पर्यायों का भी असर नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? चलो दुनिया नाराज हो तो हो, अपन ही अपने प्रति नाराज हो जाए तो, अपन ही मोह नाराज जैसे अपने को आत्मा ना माने तो, किसने तुम अज्ञानता में, मोह के उदय में अपने को भी आत्मा नहीं मानो, इसका भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ा। दृष्टांत, बड़ा सुंदर दृष्टांत, सरल दृष्टांत। बोलो भाई, 1 करोड़ के हीरे को हम हीरा नहीं माने तो हीरा का क्या बिगड़ेगा? 1 करोड़ के हीरे को हीरा नहीं माने तो हीरे का क्या बिगड़ेगा? तुम भूखे मरोगे, तुम भीख मांगोगे, तुम परेशान होगे, नहीं हीरे का क्या बिगड़ेगा? बोलिए एक बार, अनादिकाल से तुम भीख मांग रहे हो, फिर भी वो हीरा ही है। ध्यान से सुनना, कुछ कहना में समझ जाओ तो ही वो हीरा ही है। मैंने कुछ कहा समझ में आया? अनादिकाल से भीख मांग रहे हो, फिर भी वो हीरा है, अर्थात वो तुम्हारा दारिद्र्य दूर करने में प्रति समय समर्थ है। बोलो भाई, करोड़ रुपए का हीरा करोड़पति बनाने में कितना टाइम लेगा? प्रश्न में, करोड़ रुपए का हीरा तुम्हें करोड़पति बनाने में कितने दिन लगेंगे? अरे बोलो, करोड़ रुपए का हीरा, अब तुम उसे कांच मान के भीख मांग रहे हो, तुम्हारा भिकमंगापन दूर करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अरे बताओ कितने महीने लगेंगे? हम पूछ रहे, अच्छे सोच के बताओ। चलो, एक व्यक्ति अनादिकाल से भीख मांग रहा है और उसके पास 1 करोड़ का हीरा है, तो करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा? पहला प्रश्न। चलो, एक समय। दूसरा प्रश्न, कितने एक समय लाने के लिए कितने व्रत उपवास करने पड़ेंगे? बोलो, बताओ, कितना दान करना पड़ेगा? कितनी तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी? कितने मंदिर बनाने पड़ेंगे? कितने पंच कल्याण कराने पड़ेंगे? इसीलिए सम्यक दर्शन विश्व का सबसे सरलतम काम। क्यों? क्योंकि आत्मा अप्रभावी है। कई बार लोग रोते हैं ना, ये भैया हमें तो मालूम नहीं आती, हमने इतने साल प्रवचन नहीं सुने, हमें तो खबर नहीं आती, ये भैया हम कहाँ चलाएंगे हमारी जिंदगी? ऐसा मत लो, एक समय में अभी तुम्हारा दारिद्र्य दूर करने में समझ। टोडमल जी साहब ने क्या लिखा है? अवलोकन माते चिंतामणि दिखाएंगे। किसको? किसको? जन्मजात दरिद्री को। शब्द लिखा है, जन्मजात दरिद्री को अवलोकन मात चिंतामणि। चिंतामणि समझते हो? चिंतामणि समझते नहीं? बहुत सरल भाषा में चिंतामणि ऐसी होती है, अपन सोचो 1 करोड़ मिल जाए, 1 खरब मिल जाए, जो चाहो माने विकल्प करो, चिंता माने विकल्प, जैसा करो वही मिल जाए। अब हम फिर पूछे, अब तो समझ में आएगी ना? बोलो, चिंतामणि से कितनी देर में गरीबी दूर होगी? बोलो, व्रत उपवास तो करने पड़ेंगे कि नहीं? पॉइंट समझना भैया, मैंने व्रत उपवास का अर्थ सुबह किया है, इसलिए शाम को जिन्होंने नहीं सुना वे नाराज मत होना। सम्यक दर्शन के लिए व्रत उपवास नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन का फल व्रत उपवास है। व्रत उपवास करते करते सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन के बल पर व्रत उपवास होते हैं। बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। आप समझ लो, आप समझो कि कैसे, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जैसे मैं नौकरी करता था ना, तो यहाँ से कोई नौकरी करता है और वो शादी में गया, तो शादी में सारे काउंटर लगे, तो हम एक तरफ दौड़े दौड़े चले जा रहे, इतने में वहां लिखा था नॉन वेज, तो क्या होगा इसके बाद? बताओ क्या होगा इसके बाद? नॉन वेज लिखा तो क्या होगा इसके बाद? तो हम विरक्त हो गए, विरक्त हो गए ना। अब हम उस समय दौड़ेंगे नहीं। अरे क्या ढक्कन खोल के तो देखेंगे? क्या नहीं, सूंघ के देखेंगे नॉन वेज क्या होगा? विरक्त का मतलब समझिए, जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ विरक्त हो गए, ये कहना है। ऐसे ही वो अभी तक लगता था 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, तो हमारी परिणति दौड़ती थी, और जैसे ही हमें खबर पड़ी आत्मा तो अप्रभावी है,
अपना ज्ञान में अप्रभावी, दर्शन में अप्रभावी, चारित्र में अप्रभावी, अपना सुख एक समय प्रकट करने में समर्थ, और ये 5 इंद्रिय के विषय भोग सुखी करने में एक समय मात्र समर्थ नहीं, फौरन विरक्त हो गया। इसलिए मैंने कहा सम्यक दर्शन का फल विरक्तता है। विरक्त उपवास करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन का फल विरक्तता है। सम्यक दर्शन माने सच्चा श्रद्धान, सच्ची मान्यता। अब आप बताओ सच्ची मान्यता होगी वो नॉन वेज है, अब बताओ वहां से हटेगा कि खड़ा रहेगा? बताओ क्यों भाई, चक के देखोगे, चखनी देखोगे नॉन वेज, पता लग गया। ऐसे ही है। 2 पॉइंट हो गया। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? मैं सर्वोत्कृष्ट क्यों हूं? पहला पॉइंट, मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। पहला पॉइंट, एक समय में सम्यक दर्शन हो जाए। सारे सिद्ध भगवान मिलकर के भी एक समय का सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। माने दी बेस्ट हमारा जो परफॉर्मेंस कह लीजिए, मॉडिफिकेशन कह लीजिए, उन्नति कह लीजिए, चरम सुख कह लीजिए, वो भी मेरे आश्रय से होता है। और सुनो, सारे विश्व की सत्ताएं मिलकर मेरे से दुश्मनी निकालें, कर्म दुश्मनी निकालें, और मैं ही अपने खिलाफ हो जाऊं, ये 3 कंडीशन में भी मैं अप्रभावी रहता हूं। बताओ ये आत्मा निहारने लायक है कि नहीं? समझ में आया? आत्मा निहारने का मतलब समझ गए? पहले वही घूमेगा दिमाग में, इसका नाम निहारना हो गया। बराबर? आगे चलो। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्यों का त्यों। 6 डाला याद आ रही किसी का? 6 डाला बोलो। ज्यों का त्यों सावधानो। अब इसका अर्थ करने में भी 10-5 दिन लग जाएंगे। तुम तो गप्पेट हो गए। 10-5 दिन का जरा सवाल है। ज्यों का त्यों सावधानो, तो सुना मैं आपको, ज्यों का त्यों सावधान के लिए 2 समझा देता हूं, 2 फिर जाते जाते 7 समझा दूंगा। तत्व है ना, 7 तत्व। 7 तत्व के नाम तो मालूम है? बोलो भाई, 7 तत्व के नाम। ठीक, अभी जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाना है मुझे। विस्तार करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी चर्चा। 7 तत्व की चर्चा से तो पूरा समय साझी भरा हुआ है। देखिए, अजीब कैसे कहते हैं बताओ जरा। चलो जीव और अजीब 2 ले लो। जीव और अजीब मैं बोलता हूँ परिभाषा, आपसे सुनूंगा तो टाइम लग जाएगा। मेरी परिभाषा सुनना, गलत हो तो आप रोक देना। जीव माने जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख की सामर्थ्य है, शक्ति है। समझ आ गई? जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख की शक्तियां हैं। 2 बार बोल दिया। अजीब मतलब जो जीव नहीं है। अजीब मतलब जो जीव नहीं, जैसे अपन अजैन बोलते हैं। अजैन मतलब बराबर, तो अजीब मतलब बराबर। अभी ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उंगली देखना मेरी। जो जीव नहीं है, ये तो शब्द हुआ, जिसमें जीव का कुछ नहीं है, जिसमें जीव का ज्ञान नहीं है, जिसमें जीव का दर्शन नहीं है, जिसमें जीव का सुख नहीं है, इसका मतलब जीव का कुछ नहीं है। अब मैं फिर से बोलता हूं, आपका श्रद्धान ऐसा ही है अजीब के मामले में? बोलो, अजीब के मामले में आपका यही श्रद्धान है? पंडित जी कहा बताएं, हमारे पास 1 क्विंटल सोना आएगा, हम कच्छु सुख खाएंगे। कोई उठा ले जाए तो ले जाओ, कोई को चाहिए हो तो ले जाओ। क्यों? आपको लगता है सुख कि नहीं लगता है? वहां पैसे का सुख लगता है कि नहीं लगता है? पैसा अजीब है तो आइसक्रीम अच्छी लगती है नहीं लगती? आइसक्रीम अच्छी लगती है तो उसमें सुख है कि नहीं भाई? अच्छी लगती है जब तो सुख होगा फिर। बोलो बोलो, क्यों? टेलीविजन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इसका मतलब टीवी में सुख होगा जब तो अच्छा लगता है। ओहो, गजब हो गया, बहुत बड़ी बात कह दी। अजीब, हाँ अजीब की बड़ी बात है। बोलो पहले एक बार, जिसमें जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख
एक शब्द और जोड़ना चाहें, कुछ भी नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। फिर से बोलो भाई। सारी जगत को बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं अजीब से। अजीब माने समझ में, अजीब में दो चीजें होती है परिभाषा के अनुसार। परिभाषा क्या थी, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जिसमें, हाँ वेरी गुड, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन तो कुछ भी नहीं, कुछ भी, बराबर। अब मैं अच्छा आगे बोलता हूँ। लेकिन सारी जगह तो कंप्लेंट है, पंडित जी हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों? अब जिस क्यों की बात खालिस्तान बहुत बड़ा है। पत्नी से दुखी, पति से दुखी, फला से दुखी, पड़ोसी से दुखी, बच्चों से दुखी, सास से दुखी, व्यापारी है तो जीएसटी से दुखी, पता नहीं कौन कौन से दुखी। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे भारत के, तुम तो नहीं खेल रहे। यदि हार जाए 5 मैच तो फोकट में दुखी। क्या बताएं पंडित जी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कितने अच्छे खेल रहे, क्या बताएं, अपने घर में सबसे खुद, तुम क्या बड़बड़ा है। बे खेल रहे, बे हार रहे, बे जीत रहे, बे तो हंस के ताली हाथ में ला लेते। क्या करते हैं, हाथ में लाते हैं और चले आए, और तुम जबरन दुखी। समझ में आया कुछ? इस जगत की अनंत कंप्लेंट है, मैं पर से दुखी हूँ, और यहाँ सिद्ध हो गया कि पर से कुछ भी संबंध नहीं, मतलब सुख का संबंध नहीं है। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ, दुख का भी। दौलत राम जी ने लिखा है पहली ढाल में, दुखी क्यों है जी? पर के कारण। दुखी क्यों है? 4 गति के कारण। क्या लिखा है पहली ढाल में? क्या लिखा है बोलो? 4 गति कारण दुखी है, कर्म के कारण दुखी है, जल्दी बोलो। पता है क्या लिखा है? भूल आपको। अब मैं फिर से बोलूं, 2-4 फटाफट घटा देते हैं। बताओ, एक पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए पति बहुत दुखी है। सही है कि झूठ है? पहले हमने कह दी पति पत्नी दोनों में बहुत महाभारत होती है, बहुत झगड़ा होता है, इसलिए पति भयंकर दुखी है। मेरा प्रश्न, पति किससे दुखी है? जल्दी बोलो, जल्दी, फिर हम उत्तर आए। अब देखो किसी समझ नहीं आ रही पंडित जी, आप खुद ही कह रहे कि पति पत्नी बिल्कुल नहीं बन रही। अब जिन पे गुजरत बेजाना, तुम कहाँ जानो? उत्तर साफ है, बोलो क्या उत्तर है, बोलो। कि पति पत्नी से दुखी है। और अभी अपन क्या गा रहे थे अभी हम? पर से कुछ भी। किसका अर्थ चल रहा है? ज्यों का त्यों। देखो भाई, हम आपको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि आपको आप अपने दुख के कारण अनंत द्रव्य में मान रहे, इसका नाम अनंतानुबंधी, सुबह बोला था। अब तो तुम्हारे दुख 3 काल में दूर नहीं हो सकते। क्यों? क्यों? क्यों का दृष्टांत तुम ही समझ लेना, दृष्टांत मैं बता देता हूँ, उत्तर तुम लगा लेना। बोलो भाई, 1 करोड़ मेंढक तोलना हो तो कितनी देर में तुल जाएंगे? नहीं, 1 करोड़ मेंढक तोलना है, एक संग रखने होने 1 करोड़, तो कितनी देर में तुलेंगे? जल्दी बोलो। पंडित जी कैसे तुलेंगे? 1 करोड़ में जब हम रखा थे वो दूसरों चल जाए। जब तक हम रखेंगे तो उसका दे जाएंगे। समझ गए कुछ? वो सुनो, बहुत बड़ी बात करें। जो पर से संबंध मानता है, पर से सुख दुख का संबंध मानता है, उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई दूसरा नहीं है। पारसनाथ बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे थे, क्योंकि पर से कुछ भी संबंध नहीं है। सीता बिल्कुल दुखी नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। लगाते हैं जितने लगाने में, यही तो समाधि है, यही तो सुख है, यही तो रत्नत्र है। फिर से बोला। अच्छा, आप में से कोई सुखी हो तो बता दे। पंडित जी हम बहुत सुखी, कोई बता देना। क्यों? घर में इतने मेंढक कहाँ बताएं पंडित जी? पहले जी पति देवता नाराज बने रहते तो अम्मा अच्छी हती,
अब जैसे तैसे तो थोड़े दिन में ये सत्संग सुनत प्रवचन इन तनक आलू छोड़ी, थोड़े मंदिर जान लगी तो ये तरक सुधरी, तब तक मोड़ा मोड़ी कर नहीं, एक आध मिनट नहीं हो सकता। क्या बताएं पंडित जी, हमारे घर में सब अच्छे हैं, लेकिन ये मंदिर में जो मंत्रा आती है हमारी सासू को भड़का दिए। अब देखो, अब घर में सब अच्छे थे तो मंत्रा बुरी हो गई, मंत्रा तो समझते ही हो गई। भड़काऊ एंड कंपनी के एजेंट जिनसे किसी घर की सुख शांति नहीं देखी जाती, मेल मिलाप नहीं देखा जाता, जो नई नई ट्रिक बताते हैं हम नहीं मानो बाहर न्यारी हो जाओ। कोई किसी आप नहीं ईमानदारी बता, आप दुख का कारण बाहर मानते हो कि अंदर से मानते हो? तो इसमें एक पंक्ति आई, मैं उसका अर्थ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भूल आपको इसका मतलब क्या है? इस समय जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही उत्तर है जो थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ। भूल आपको मतलब क्या? कौन बोलेगा भैया? बढ़िया, हाँ बोलो बेटी। हमें तो ये कही नहीं बात, हमने कही नहीं है भाई। कोई बात नहीं, ट्राई करी, अच्छी बात है। हमें बोल दे रहे मिला लेना उत्तर है, सब लोग सबने सोच लिया उत्तर है। भूल आपको का मतलब क्या है? ओहो मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, ये भूल गया। सर्वोत्कृष्ट के दो उत्तर दिए थे, क्षण मात्र में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक देने तैयार बैठा है, इसी में सर्वोत्कृष्ट हूँ। एक पहला उत्तर। दूसरा, मैं अप्रभावी हूँ कर्मों से, नौकर्म से और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म। अब शब्द बोलती, पहले नहीं बोले थे। वो मैं इनसे अप्रभावी हूँ, इसलिए ऐसा भूल करके ये बेफिजूल दुखी है। पत्नी से कोई दुखी नहीं है, कोई माई का लाल एक कोई खड़े होकर बता दे, प्रूव करके दिखा दे कि वो सास से कोई दुखी भाव हुए। तो हिंदुस्तान कोई सास से दुखी हुए तो बता दू, विदेश में तो सास ही नहीं हुई तो बता नहीं। गारंटी क्या है? कोई सोनगढ़ में चीमन भाई भी पढ़ाते थे। चीमन भाई वे एक चेक रखे रहते जेब में, एक चेक रखे रहते। याद आई पुराने लोगों को? एक चेक रखे रहते, 1 लाख रुपए का चेक, थोड़ा बहुत भी नहीं, 1 लाख का चेक रखे रहते थे। बोले कोई जब भी पढ़ाते थे एक ही बार कि कोई माई का लाल सिद्ध कर दे कि वो पर से दुखी है तब 1 लाख का चेक दें। पूरी जिंदगी कोई उनसे चेक नहीं ले पाया। ओ बुंदेलखंडियों ने बहुत कोशिश करी। फिर पहली बार जाते थे ना, वे तो बेचारे दुखी, दीन, दरिद्र, गरीबी, जी वो पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, बहुओं से परेशान। तो एक प्रवचन सुनने के बाद उनके पास जरूर जाते थे। फिर उनसे रो रो के कहते, हमसे बड़ा दुखी नहीं मिलेगा। तो वे पूछते थे कि तुम कौन से दुखी हो? तो उनका सुनते भी थे, तुम काहे से दुखी है? तो सब पता भी हम गरीब हैं, इतने दिन से बीमार हैं, दुखी हैं, भोजन नहीं, पानी नहीं, इज्जत नहीं, बहुत। तो उन्होंने सबसे पहले पूछी कि पहले तुम जो बताओ तुम हो कौन? ये तो बताओ। तो बोले हम तो जीव हैं। तो तुम जिनसे दुखी वे कौन है? वे तो अजीब है। अजीब के 2 अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। एक पुद्गल धर्माकाश को भी अजीब कहते हैं, काल को भी, और एक अन्य जीव को भी अजीब कहते हैं। तो बोले जब जीव का अजीब से कोई संबंध नहीं, कौन सा संबंध नहीं, सुख का और दुख का, तो तुम इनसे दुखी कैसे हो गए? बता, जबकि तुम्हारे सत्ता में प्रवेश ही नहीं करते, तुम दुखी कैसे हो गए? तो फिर वे आगे कहते थे धोखा देता है, 1 लाख के लालच में तू धोखा देता है। कोई उन्हें प्रूव नहीं कर पाया कि मैं इनसे दुखी हूं। वहां उत्तर क्या था? भूल आपको दृष्टांत दे भी चुके और दे रहे। एक तो अमावस की रात्रि में देखा हुआ महल। अमावस की रात पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? चैन से सो, कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारे महल का। पहला दृष्टांत रिपीट कर दिया। दूसरा हम आपको दृष्टांत दे रहे, बताओ आपके 1 करोड़ के हीरे को आप ही कहाँ समझ रहे इसलिए दुखी हो?
और हमने कही जो कांच है, तुम्हारी आंख फोड़ दे, हम हमारी हीरा कांच कह रहे, तुम्हें तो कांच मान रहे, हम कब मान रहे? 100 लोग मिलकर कहें हे भगवान तुम्हारा हीरा कांच बन जाए, हे भगवान तुम्हारा हीरा कांच बन जाए, आग लगे मन से, बहुत बड़बड़ाया वो। तुम्हें दुखी होना चाहिए। सुनो, आत्म तत्व, तत्व माने स्वरूप, जो हीरे का स्वरूप जानता है, करोड़ों लोग मिलकर के भी हाय लगाएं, हाँ हीरे का क्या हो जाएगा हाय लगने पर? तो दुखी होना चाहिए उसे, कंप्लेंट करना चाहिए। ये अप्रभावी का दृष्टांत दे दिया, जैसे हीरा का स्वरूप जानने वाला, ये कहावत है ना, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी मस्त रहता है, ऐसे सारी दुनिया ये कहती है तुम लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, तुम भगवान नहीं बन पाओगे, वो कोस रहा है। लेकिन हमें तो पता है ना तत्व माने स्वरूप, मैं आत्मा हूं, आत्म तत्व निहारे, जो आत्मा को जानता है वो किसी हाय से परेशान होता, हाय से परेशान नहीं होता माने दुखी नहीं होता। इसका नाम ज्ञानी जैन कहते हैं। चलें अंतिम वाक्य बोले इसका, ज्ञानी जैन किसे कहते हैं? जो कभी किसी से दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते दुखी? क्योंकि आत्म तत्व, आत्मा का स्वरूप निहारते हैं, निहारते माने जानते हैं, निर्णय किया है, अनुभव करते हैं। बोलो तुम्हारा हीरा कितने दिन में कांच बन जाएगा? कितने लोगों के कहने से कांच बन जाएगा? चौथे काल में कि पंचम काल में कांच बन जाएगा? बोलो। जैसे तुमने हीरे का निर्णय किया है तुम कभी परेशान नहीं होते, ऐसे आत्मा का निर्णय करने वाले जैन हैं। सुना होगा आपने, मैं तो केवल रिपीट कर देता हूँ। आहा, न दिन में चैन न रात में चैन, वे कैसे चैन? इसका उल्टा करो, सदा बेचैन वे कैसे चैन? अब इसका उल्टा करो, दिन में भी चैन, थोड़ा अच्छा बोलो, दिन और रात का मतलब बोलो, दिन और रात। हाँ, दिन माने पुण्य के उदय में भी चैन और पाप के उदय में भी चैन, वे हैं सच्चे चैन। पंडित जी बहुत कठिन प्रवचन है, एक तो कठिन करो, हम तो जी नहीं क्यों आए, तो को आओ। एक काम करो, तुम्हें कोई दुखी कर दे तो हमारे पास है ना। मेरा तो बहुत दिनों से विकल्प है कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ का सेंटर खोल दूं। स्ट्रेस में बहुत है ना दुनिया, परेशान है, आ जाओ हमारे पास। यही सिद्धांत समझाना, हमें कुछ नहीं समझाना, यही समझाना, कोई भी किसी से दुखी नहीं है। दुखी तो अब तुम अपने स्वरूप को भूल के दुखी, हम क्या करें? अब स्वरूप सुनना है तो सुबह आ जाना, हमने स्वरूप सुबह समझाया था, अब तुम नहीं जानते, हम क्या करें? आया समझ आया? तो सच्चा जैन की पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, एक बार पढ़ोगे सबको याद हो तो, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, ज्ञायक में चित धारे। ये रिजल्ट पूरा स्वरूप जानने के बाद ज्ञायक में चित धारे, इसका अर्थ कल करेंगे हम। ज्ञायक में चित धारे, इसका अर्थ कल करेंगे। अभी हमने 7 तत्व में 2 तत्व बताए आपको, जो कहते हो जी और अजीब। जाते जाते पूरा कर दे, खाली फिर छूट गए, कल यदि लेंगे तो फिर 1 घंटे जी में लग जाएगा। देखो भाई, नए लोग हों, और ये बात तो पक्की है, गरिष्ठ चर्चा, क्यों हमारी 24 घंटे की थकान के अनुकूल नहीं है। देह से भिन्न ज्ञायक हूँ तो थोड़ा उपयोग ज्यादा लगाना पड़ता, मेहनत लगती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत जोर है, अपना सुख अपने में एक जीव, अपना सुख पर में नहीं जी अजीब, और फिर भी जो पर की ओर देख रहा है इसका नाम आश्रय बन। और जैसे ही खबर पड़ी ये अपना सुख तो अपने में ही है, तो सब बने जा, जब अपने में ही है तो अपने में ही रम गए, अनंत काल के लिए सब मोक्ष हो गए। साथ बोले ऐसे सावधान हो, तुम आश्रय बन मिटा के लाए थे मन देखो।
ये भैया जी आश्रम दुख कार घनेरे मारे जा रहे, ऐसे नहीं दो। आश्रम दुख कार घनेरे माने तुम अपने को भूल गए, ये दुख कार घनेरा। जैसे इधर आए तो संभव, और जैसे इधर हम गए मोक्ष करने, एक तो शॉर्टकट। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलूं, अपना मोड़ा अपने घर में, अपन ढूंढ रहे दूसरे के घर में। अब दूसरे के घर में ढूंढे तो मिलेगा तो है नहीं, तो रोएंगे। और जैसे अपन पता लगा ये अपना मोड़ा तो अपने ही घर में है, वो बाकी किलकारी की आवाज आ रही तो फौरन संबंध देना। और अपने घर में गए, अपने मोड़ा निहार रहे, मस्त भाई मोक्ष तो काम। तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, तो ही में है सूझत नीकी। नीकी समझते? पुरानी भाषा है नीकी, आज से 70-80 साल पहले की भाषा है। नीके कर जानिए, नीके माने अच्छे से, समझ गए? 5-7 तो समझ में आएगी नहीं है भैया? एक बार और बोलूं, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है। मेरा ज्ञान दर्शन सुख पर में नहीं है। पर के नाम पे 2 लिए पन्ने हैं, उद्गल धर्म आकाश काल अजीब, और एक अजीब माने अन्य जीव। मेरा सुख मेरे में, भगवान में नहीं है। जो का त्यों जानो, भगवान की ओर मत देखते रहो, ये भगवान नहीं, सच्ची कह रहे। अब किसी सच्ची से भक्ति कर रहे तुम्हारी, अब कैसा सुख दे रहे, यहाँ से नहीं देखो, ज्यों का त्यों नहीं जाना हमने। हमारा सुख भगवान में नहीं है, हमारा सुख। बहुत अच्छी पंक्ति है, आप गाते हो, पीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु मेरे में डोल। क्यों कहाँ डोलता है? तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। तो फिर कहाँ करे? अंतर का कोना टटोले। मजा नहीं? मैंने जो पहली बार भजन सुना तो ऐसी मस्ती चलती है, पहली बार में मस्ती चलती है। आड़ी बात समझ में, ज्यों कहते हो सरदानो। फिर से अपना सुख इधर ढूंढना, ये दुखकार घनेरा है, इसका नाम आश्रम। तो अपना सुख अपने में, ये सुखकार घनेरा है, ये संबंध जो है, और अपन अपने में आके मस्त हो गया, अपन खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया। इतना सरल काम। बोले भाई कौन कौन को मोक्ष चलना है? अब देखो पंडित जी आप चलो, हम देखा ओम नमः शिवाय। Happy